गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 9वां अध्याय, जिसका नाम है पानी रे अजब तेरी कहानी। यानी बच्चों आज के इस पाठ में हम जानेंगे पानी की एक प्यारी सी अजीब सी कहानी के बारे में, जिसमें हमें पता चलने वाला है कि पानी में कौन कौन से गुण होते हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इन सभी के बारे में आज के इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ के अध्याय के शुरू में हमें मिलने वाली है प्यारी सी बच्ची निकिता, जिसने रात को एक प्यारा सा सपना देखा और उसके सपने में पानी से उसकी मुलाकात होती है और पानी ने निकिता को क्या क्या बताया, उसी पर आधारित है आज का हमारा ये भाग। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं निकिता का सपना। तो देखो बच्चों, ये है प्यारी सी बच्ची निकिता, जिसने एक प्यारा सा सपना देखा है और अगले दिन ये अपना वही सपना अपने सारे दोस्तों को बताने लगती है। तो देखो बच्चों, एक दिन निकिता ने अपने साथियों को अपना सपना सुनाया और यहाँ हम देख पा रहे हैं प्यारी सी बच्ची निकिता को, जो अपने साथियों को अपना सपना बता रही है। अब निकिता ने सपने में क्या देखा वो भी जाने। तो देखो बच्चों, निकिता ने कहा, कल रात सपने में मुझे लाल, पीला, नीला, हरा बहुत सारे रंग का पानी दिखा। अरे बच्चों, निकिता ने देखा कितने रंगों के पानी को देखा। उसने लाल, पीला, नीला, हरा जैसे अनेक रंगों के पानी से मुलाकात की और साथ ही साथ देखो कोई खट्टा था, कोई मीठा था और पानी ने मुझसे बातें भी की। यानी निकिता ने बताया कि जो पानी है वो कई सारे रंगों का था और स्वाद में भी कोई पानी खट्टा था, कोई मीठा था और पानी बोल भी रहा था। उसने निकिता से बातें भी की। अब बच्चों ऐसा कैसे हो गया? तो जो सारे दोस्त थे उन्होंने भी अचंभा होने लग गया, उन्होंने भी चर्चा करने लगे। वो सब चर्चा करने लग गए कि ये क्या पानी हरा, पीला, नीला कैसे हो गया, पानी इतने सारे रंगों का बन कैसे गया। तो आप लोगों के मन में भी आया होगा ना कि इतना सारा कलरफुल पानी आया कहाँ से। तो चलो हम भी देखते हैं कि पानी का रंग होता कैसा है। यानी क्या पानी नीला होता है या पीला या हरा या कैसा होता है पानी। तो चलो हम ये जानकारी प्राप्त करने के लिए शुरू करते हैं एक छोटा सा प्यारा सा प्रयोग, जिसमें हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि पानी का कलर यानी रंग कैसा होने वाला है। तो प्रयोग को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम पानी से भरी हुई 3 कटोरियां लेंगे, जो हमने यहाँ पे ले ली हैं। दिख रही है ना सभी को, पानी से भरी हुई 3 कटोरियां। अब हमने कटोरियां तो ले ली, अब आगे क्या करना है। तो देखो बच्चों, जो पहली कटोरी है उसमें हम क्या करेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हमने पहली कटोरी के अंदर डाल दिया है हल्दी का पाउडर। अब दूसरी कटोरी में, तो दूसरी वाली कटोरी में बच्चों हम डालेंगे लाल रंग की स्याही और वो भी हमने यहाँ पे डाल दी है। अब तीसरी कटोरी में क्या करना है, तीसरी कटोरी में हम डालेंगे नीले रंग की स्याही और ये सभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल चुके हैं हम। अब हमारे पास 3 रंगों की कटोरियाँ तैयार हो गई। यानी बच्चों हमारे पास पीले रंग वाली हल्दी वाली कटोरी, लाल रंग वाली लाल स्याही की कटोरी और नीले रंग वाली नीली स्याही की कटोरियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब बच्चों अगर हमारे पास ये सामान नहीं हो, नीली लाल स्याही, तो हम क्या कर सकते हैं, यह सामग्री न हो तो कोई भी रंग डाल सकते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं तो आप किसी अन्य रंग का कोई भी सामग्री इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर हमें क्या करना है कि इस विलयन का रंग देखना है। विलयन मतलब बच्चों जब पानी में कोई सामग्री मिलाकर के घोल तैयार किया जाता है उसे हम विलयन कहते हैं। तो जो ये विलयन है इसका रंग हमें देखना है कैसा है। तो प्यारे बच्चों, इतने प्रयोग से हम ये तो समझ पाए कि जब हमने पानी में हल्दी यानी पीले रंग की हल्दी डाली तो पानी पीले रंग का हो गया, जब नीले रंग की स्याही डाली तो नीले रंग का हो गया और जब लाल रंग की स्याही डाली तो वो लाल रंग का हो गया। यानी हम ये समझ बना पा रहे हैं कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, उसमें जो रंग मिलाया जाता है वो उसी रंग का हो जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, यह रंगहीन होता है। यानी इसका कोई विशेष रंग नहीं होता, इसको जिस वस्तु या सामग्री के साथ में मिलाया जाता है यह उसी कलर का हो जाता है। तो ये हुआ हमारा पानी के रंग को जानने का
प्रयोग। चलो प्रयोग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो रंग तैयार हैं उनमें से कोई भी 2 रंग के पानी को अब थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरी कटोरी में मिला लेते हैं। यानी हमने चौथी कटोरी ली और उसमें हमने किन्हीं 2 कटोरियों के पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला लिया। अब क्या हुआ तो देखा बच्चा, अब बन गया नया रंग। और हमारे सामने जब हमने 2 रंगों के पानी को मिलाया तो एक नया ही रंग बन करके सामने आ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किन्हीं 2 रंगों को मिलाया जाता है तो एक नए रंग का निर्माण होता है। बच्चों ये रंग का निर्माण तो हमें समझ में आया कि 2 रंगों को मिलाने पर नया रंग बनता है, परंतु जो सबसे पहले रंग आए होंगे या जो प्राथमिक रंग होंगे वो कौन से होंगे? तो चलो जानते हैं रंगों की दुनिया के बारे में। तो देखो बच्चों, हम शुरू करते हैं प्राथमिक रंगों से। बच्चों जो 3 रंग हैं यानी लाल, नीला और हरा, ये वो 3 रंग हैं जिन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। यानी बच्चों सबसे पहले जानकारी में आए रंग यही माने गए हैं, यानी ये प्राथमिक रंग हैं। और इन्हीं प्राथमिक रंगों को मिला करके हम तैयार करते हैं दूसरे वाले रंगों को। वो कैसे कर पाते हैं? आपने जानकारी तो प्राप्त की ना प्राथमिक रंगों के बारे में, और हमसे कोई पूछे प्राथमिक रंग कौन से होंगे तो हम क्या कहेंगे कि लाल, नीला, हरा, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। तो फिर आगे क्या? तो देखो बच्चों, प्राथमिक रंगों को आपस में मिला करके नए रंग का निर्माण किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि 2 प्राथमिक रंगों को या अलग अलग रंगों को मिलाने पर ही नया रंग बनता है। वो कैसे बनेगा? तो यहाँ देखो बच्चों, एक प्यारी सी एक्टिविटी हमें दी गई है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रंग संख्या 1, रंग संख्या 2 और बनने वाला नया रंग। यानी जब पहले रंग में दूसरा रंग मिलाया जाएगा तो एक नया रंग बनेगा। उदाहरण के लिए देखो, अगर हम लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो हमारे पास गुलाबी रंग बन करके आ जाता है। तो इस टेबल की सहायता से आप भी अनेक प्रकार के रंगों को मिला करके नए रंग का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। तो हमने बच्चों जाना प्राथमिक रंगों को और इनसे बनने वाले नए रंगों के बारे में भी हमने जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। अब बच्चों हमें याद है कि निकिता ने बताया दोस्तों को कि जो पानी का रंग था वो अलग अलग प्रकार का था, और हमने प्रयोग के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर ली कि पानी का अपना कोई भी रंग नहीं होता। उसे जिस रंग में मिलाया जाता है या उसमें जो भी रंग मिलाया जाता है पानी उसी रंग का हमें दिखाई देता है। तो चलो प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने में। देखिए और बताइए। तो देखो बच्चों, हमसे पूछा है पानी का अपना रंग कैसा है। तो जब हमने प्रयोग किया था तो हमें ये पता चल गया था कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, यह रंगहीन है। यानी कि बच्चों पानी रंगहीन है। हम कह सकते हैं ना पानी का अपना कोई भी रंग नहीं होता। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या दिन और रात में भी इस रंग में कोई अंतर दिखता है? बच्चों जब हम दिन में पानी को देखते हैं और रात में पानी को देखते हैं तो इसका जो रंग हमें दिखाई देता है, क्या उसमें कोई अंतर हमें लगता है? तो लगता है ना। जब हम दिन में पानी को देखते हैं तो इसका रंग हमें उजला दिखाई देता है, यानी थोड़ा चमकदार सा। परंतु जब हम रात्रि में पानी को देखते हैं तो पानी का रंग हमें काला या थोड़ा अंधकारमय दिखाई देता है। तो हमसे यही पूछा है कि क्या दिन और रात में भी इस रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो हम क्या लिखेंगे कि दिन में पानी का रंग उजला दिखाई देता है और रात्रि में पानी का रंग काला दिखाई देता है। तो चलो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आपके आसपास नदी, तालाब, हैंडपंप आदि का पानी देखिए। बच्चों ये एक्टिविटी हमें करनी है। हमें नदी, तालाब, हैंडपंप के पानी को देखना है और ये बताना है कि उनका जो रंग है वो कैसा है और उसका क्या कारण है कि उनके रंग में जो अंतर है आपस में वो किस कारण से है, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, जब हमने ये प्रयोग किया या उन्हें पता किया हमने इस बारे में, तो हमने जाना कि नदी, तालाब के पानी का रंग कुछ गंधला है। गंधला मतलब बच्चों हम कह सकते हैं मटमैला, मिट्टी के कलर का सा। वो क्यों है, उसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें मिट्टी मिली होती है। जो नदी तालाब का पानी होता है उसमें मिट्टी मिली होती है, इसी कारण नदी और तालाब का जो पानी है वो हमें कैसा दिखता है? गंधला सा, मटमैला सा। परंतु बच्चों जो हैंडपंप का पानी है वो रंगहीन है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं होती,
इसी कारण हमने देखा हैंडपंप का पानी रंगहीन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की निकिता के सपने के माध्यम से पानी के रंग के बारे में, जहां हमने ये समझ बनाई कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, पानी रंगहीन होता है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जो प्राथमिक रंग हैं लाल, हरा, नीला, उनकी सहायता से ही अन्य रंगों का निर्माण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।